जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान सत्यनारायण प्रजापति का, और ये लिखते हैं कि माँ बड़ी है या बेटी बड़ी है। दोस्तों, बहुत ही अनूठा प्रश्न पूछा है, कौन बड़ा होता है इनमें से। तब तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आते हैं मूल कथा प्रसंग पर। कहानी बड़ी रोचक है, कथा बहुत ही सुंदर है कि माँ बड़ी है या बेटी, या माँ पहले आई या बेटी, ये भी तो हो सकता है। दोस्तों, हम ये कथाओं के माध्यम से आपको सुलझाएंगे। देखिए क्या होता है कि जब इस सृष्टि का अंत हो चुका था या प्रारंभ था, तो उस समय सबसे पहले मां आदि शक्ति उत्पन्न हुई, और आदि शक्ति ने, आप सभी को पता है, त्रिदेवों को प्रकट किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उनके हथेली के 3 छालों से उत्पन्न हुए थे दोस्तों। और एक छाला और था, लेकिन उस छाले को नहीं फोड़ा था। वो कौन थे? आदि गणेश। दोस्तों, सबसे पहले बेटी का ही जन्म हुआ, क्योंकि कोई बेटी मां तब बनती है जब उसका विवाह हो जाता है, लेकिन वो पहले तो बेटी ही होती है। तो ऐसा करने के लिए एक राक्षस हुआ था। उस राक्षस से निजात पाने के लिए समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां दी थी, और शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा का अवतार हुआ। वह उनकी शक्तियों से हुआ। तो जिस समय वो पैदा हुई उस समय बेटी के रूप में थी, छोटे स्वरूप में थी। और दोस्तों, मां दुर्गा तो अब भी कुंवारी ही हैं। हालांकि कहते हैं कि भगवान शिव के घर से जो मां पार्वती हैं उन्हीं का स्वरूप है दुर्गा, ये सत्य है। लेकिन सबसे पहले जब पैदा हुई तो छोटे स्वरूप में, लड़की के स्वरूप में पैदा हुई थी, लेकिन मां बाद में बनती हैं। अब दोस्तों, बिना किसी औरत के, बिना किसी प्रक्रिया के लड़की उत्पन्न हुई थी देवताओं की शक्ति से, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्ति से। इस कारण से लड़की बड़ी हुई। हम आपको मां का भी रहस्य समझा देते हैं कि आप सभी ने सुना होगा कि भृंगी कौन था। भृंगी दोस्तों एक शिवगण था। वह शिवगण इतना परम भक्त था भगवान शिव का कि भगवान शिव की परिक्रमा किए बिना उसे चैन नहीं पड़ता था। स्वप्न में भी वो भगवान शिव का भजन किया करता था। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, मां पार्वती ने उसे स्त्री और पुरुष की इस व्याख्या को समझाने के लिए भगवान शिव ने और मां पार्वती ने एक अनूठा रहस्य रचा। भगवान शिव से अलग मानते थे भृंगी गण मां पार्वती को। सोचते थे कि मां पार्वती तो वाम अंग में विराजती है, उनका क्या मतलब है। इस कारण से भगवान शिव की ही पूजा किया करते थे, परिक्रमा किया करते थे, और उन्हीं के ध्यान में मग्न रहते थे भृंगी। लेकिन इसकी व्याख्या समझाने के लिए एक दिन क्या किया भगवान भोलेनाथ ने। भगवान भोलेनाथ बैठ जाते हैं तपस्या में, और मां पार्वती नग्नावस्था में उनकी जंघा पर बैठी हुई थी। अब तो दोस्तों, भृंगी जाता है और परिक्रमा करने की सोचता है, लेकिन मां पार्वती बैठी हुई थी। मां पार्वती को देख के वापस हो जाते हैं, तो मां पार्वती वस्त्र पहन के बैठ जाती हैं। अब जब वस्त्र पहन के उनकी जंघा पर बैठी मिली, तो कहने लगे भृंगी कि ऐसा है, आप अलग हट जाइए, मुझे प्रभु की परिक्रमा करने दो। लेकिन दोस्तों, मां पार्वती ने इस बात को अनसुना कर दिया, अलग नहीं हुई उनसे। अब क्या होता है दोस्तों, इस व्याख्या को समझाने के लिए ही किया था भगवान भोलेनाथ ने ये सब कुछ।
तो नहीं होता है तो सर्प बन जाता है भृंगी और परिक्रमा करने की सोचता है कि मैं ऐसे काट दूं ये मर जाएगी तब अलग हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कर पाई। इतने में ही भगवान शिव ने क्या किया, मां पार्वती को अपने में सम्मिलित करते हुए समाहित हो गई मां पार्वती और अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण कर लिया। अब तो एक तरफ से भगवान शिव नारी दिखाई देने लगे और आधी तरफ से दूसरी तरफ से पुरुष दिखाई देने लगे। प्रकृति और पुरुष की व्याख्या समझा रहे हैं मां पार्वती और भगवान शिव के स्त्री भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती में कोई अंतर नहीं है। प्रकृति और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन फिर भी नहीं समझ पाया दोस्तों भृंगी। तो फिर देखते हुए कि ऐसा है मैं इनकी इस काया से इस पार्वती को अलग कर देता हूं, तो चूहा का रूप रख लेता है भृंगी और मूषक बन के उनके शरीर को कुतरने लगता है कि अलग अलग कर देता हूं भगवान शिव से इस पार्वती को। लेकिन माता ने क्रोधित होकर के उन्हें श्राप दे डाला, कहने लगी ऐसा है तू जब ये नहीं समझता है तो तेरे शरीर से जो तेरी मां का अंश है वह अलग हो जाए। दोस्तों ये शरीर है, इस बात को विज्ञान भी मानती है। हड्डियां और अन्य वस्तु तो पिता से आती हैं, लेकिन मांस और रक्त माता से आता है। इसलिए मांस और रक्त हो गए अलग। अब तो भृंगी ऋषि दुख पाने लगे, लेकिन मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वो स्वयं भगवान शिव और मां पार्वती के समक्ष थे। उस जगह यमराज तो जा ही नहीं सकता था और वो स्वयं महाकाल थे। इस कारण से दुख पाने लगे भृंगी। अंत में फिर माता ने उसे समझाया कि समझ गया स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, और ये तू समझ लेना जब एक लड़की लड़की होती है तो वह उस समय तक कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वह लड़की है, लेकिन उसका जन्म पहले हुआ है मां से। ये भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव से ही उत्पन्न हुई है। तो जन्म पहले हुआ है, लेकिन जन्म देने वाली बड़ी बताई गई है। इस कारण से माता ने स्वरूप ने सभी को उत्पन्न किया है। जब आदिशक्ति ने मां का स्वरूप लिया तभी तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार से इस संसार की उत्पत्ति हुई। तो श्रीमान सत्यनारायण प्रजापति जी, मां बड़ी है या बेटी ये आप स्वयं देख लें। दोस्तों जन्म लड़की का पहले हुआ है, बेटी का पहले हुआ है, लेकिन सृष्टि में सहयोग करने वाली मां पहले है। इसलिए मां को बड़ा माना जाता है, ना कि पुत्री को। पुत्री तो उस समय तक पुत्री ही होती है। तो मैं समझता हूं आपको आपकी इस पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।